ओम मंगलमस्तु। सर्वसमर्थ भगवान आप सभी का परम मंगल करें। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, और यदि आप सभी की कुशलता में कोई व्यवधान हो, समस्या हो, तो प्रभु की कृपा से मेरी ये सद्भावना है कि आप सकुशल हो जाएं। आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, अर्थात क्या प्राप्त करने के पश्चात हमें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब हम आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे, अपने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपको यदि अपना उद्देश्य जानना हो तो उसके लिए अपने वर्तमान को जानना पड़ेगा। देखो, मनुष्य की जो आवश्यकता है ना, वो वर्तमान में है, और आवश्यकता से भिन्न उद्देश्य हुआ नहीं करता है। तात्पर्य है कि जो जिसकी आवश्यकता है वही उसका उद्देश्य है, परंतु कहीं आप अपनी इच्छाओं को आवश्यकता न मान बैठें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वर्तमान को जानना होगा, और वर्तमान को जानने के लिए आपको सभी प्रकार के कार्यों से अपने को अलग करना पड़ेगा। मतलब शांत होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी वर्तमान दशा को जानने को ही तो शास्त्रों में आत्मनिरीक्षण कहा गया है ना। और यदि आत्मनिरीक्षण करना है तो आपको शांत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी वृत्ति कहीं ना कहीं लगी रहेगी, किसी न किसी कार्य में आप लगे रहेंगे, तो फिर आप अपनी वर्तमान दशा का ठीक ठीक अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे। पता ही नहीं चल पाएगा कि आप अभी कहाँ पर हैं, आपका अंतःकरण कहाँ है, आपके चित्त में किन किन विषयों का चिंतन हो रहा है, हाँ, और आप क्या प्राप्त कर चुके हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, इन सब बातों को जानने के लिए आपको अपने वर्तमान को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब आप अपने वर्तमान को देखते जाइए मेरे साथ साथ। मुझे तो पता है मेरा वर्तमान क्या है आप लोग अपना देखिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपकी सेवा में निवेदन करूंगा वो गुरु ने जो बताया है और उसको हमने अपने जीवन में ठीक ठीक अनुभव किया है प्रयोग करके, उसी से आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। तो आप अपने वर्तमान को जब जानने का प्रयास करेंगे तो दो तीन बातें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहली बात तो ये दिखाई देगा कि आपका चित्त का अर्थ है वह शक्ति। देखो, भारतीय विचारधारा में हमारे पूर्व पुरुषों ने, प्रबुद्ध पुरुषों ने, मनीषी पुरुषों ने, जो ज्ञानी विचारक हो गए, भगवत भक्त हो गए, उन ऋषियों ने अपनी विशुद्ध प्रज्ञा के प्रकाश में अंतःकरण को 4 भागों में विभाजित किया है। एक को कहा मन, एक को कहा चित्त, तीसरे का नाम रखा बुद्धि, और चौथे का नाम रखा अहंकार। ध्यान रखना, ये अहंकार और अहम 2 वस्तु है, इसकी चर्चा आगे करेंगे फिर कभी। तो आप अपने अंतःकरण में अर्थात चित्त में, अंतःकरण जब कहें तो अंतःकरण का तात्पर्य होता है ये चारों, मतलब अहंकार, बुद्धि, चित्त और मन, ये चारों आ जाता है। तो आप जब अपने वर्तमान दशा का
ठीक ठीक अध्ययन करना आरंभ करेंगे, निष्पक्ष होकर के अपनी बुद्धि से अपने चित्त को जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको उसमें भूत और भविष्य का चिंतन दिखाई देगा। जो जो आप कर चुके हैं अथवा जो जो करना चाहते हैं, तात्पर्य है कि विषय चिंतन ही दिखेगा। और यदि आपके चित्त में विषय चिंतन नहीं हो रहा है, भगवत चिंतन हो रहा है, आत्मचिंतन हो रहा है, कर्तव्य का चिंतन हो रहा है, अथवा आपका चित्त चिंतन से रहित है, तो आप तो फिर आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, श्रद्धास्पद हैं, यदि आपका चित्त ऐसा है तो। और नहीं है तो हो जाएं, होने के लिए ही तो ये मानव जीवन मिला है। अच्छा, तो आपके चित्त में विषय चिंतन दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरी बात, बाहर में क्या होगा कि आपकी इंद्रियां या तो सुषुप्ति में चली जाती हैं, माने या तो आप सो जाते हैं, माने स्थूल शरीर, जो शरीर है, इंद्रियां हैं, जैसे नेत्र है, श्रोत है, नासिका है, हाथ है, पैर है, इत्यादि इत्यादि जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां या तो किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं अथवा सुषुप्ति में चले जाते हैं। यही तो होता है ना, ये तो आप सब भी जानते ही हैं। तो ये दो बातें मनुष्य के जीवन में हैं। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारा लक्ष्य क्या है आखिर? अब इन्हीं दोनों बातों से देखो, इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई भी उपाय नहीं है जानने का, यही दो बातें हैं। वो बात अलग है, आप किसी व्यक्ति के पास जाइए, किसी संत सतगुरु के पास चले जाइए, वो कह देगा कि भगवान उद्देश्य है, आत्मा उद्देश्य है, आत्म कल्याण उद्देश्य है, मुक्ति उद्देश्य है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से वो बता देगा। किसी ब्रह्मवेत्ता के पास जाएंगे तो बोलेगा ब्रह्म ज्ञान उद्देश्य है, किसी आध्यात्मवादी के पास जाएंगे तो कहेगा अपने आप को जानना उद्देश्य है, किसी राम भक्त के पास जाएंगे तो कहेगा भगवान राम की भक्ति ही उद्देश्य है, किसी कृष्ण भक्त के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि श्री कृष्ण को अपना मानना ही उद्देश्य है। अर्थात जिसकी जैसी मान्यता और स्वीकृति होगी वो उसी अनुसार आपको बता देंगे, तो आप उसको मान सकते हैं। पर आप यदि ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ किसी के मान्यता और विचारधारा पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ केवल, ठीक है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितनी साधनाएं हैं सब सत्य हैं, जितनी साधन पद्धतियाँ हैं सब सत्य हैं, जितने भी प्रकार के साधक हैं, जितनी भी प्रकार की साधनाएं हैं, हाँ, वो सबकी अपनी अपनी गुरु परंपरा की सारी पद्धतियाँ सब सत्य हैं, सब पद्धतियाँ भी सत्य हैं, और जो अंतिम सत्य है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वहाँ तक ले जाने में सब समर्थ भी हैं, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब भी संदेह मत करिए, अगर संदेह करते हो तो उस पर विचार करिए। तो अब अपने पास केवल दो बातें हैं, ठीक है। एक ये कि चित्त में विषयों का चिंतन हो रहा है, उसी को भारतीय साहित्य की भाषा में कर्माशय और संस्कार कहा जाता है। और दूसरी बात, आप की इंद्रियां अर्थात आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर सहित, ठीक है, ये किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, या तो सुषुप्ति में चले गए। बस यही इन्हीं बातों का आपके पास अनुभव है। अब ये अनुभव कैसे है? ज्ञान के प्रकाश में है, मतलब आपके पास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसी ज्ञान को जो प्रबुद्ध महापुरुष हैं उन लोगों ने इसी ज्ञान को गुरु की संज्ञा दिया है, विवेक की संज्ञा दिया है ना। ज्ञान ही गुरु है। कोई महात्मा तो कहते हैं ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी। तो आपको अपने ज्ञान के प्रकाश में ये सब बातें दिखाई देंगी। अब हमें ये पता करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। देखो, आपको अगर ये लगता हो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना, परेशान मत होइए, हर बात को समझते हुए चलेंगे ना, अपने जीवन के अध्ययन करते हुए चलेंगे तो बातें ठीक ठीक हृदयंगम होंगी, नहीं तो पता चलेगा कि ऊपर से ही निकल जाएंगी सब, है ना।
इसीलिए आप परेशान मत होइएगा। और वीडियो मतलब ये वक्तव्य यदि लंबा हो जाए तो इसको 2-3 भागों में करके सुन लीजिएगा, है ना, आपके पास यदि समय ना हो। और यार समय कहाँ लगाओगे आखिर, जिसके लिए तुम जहाँ तहाँ समय लगा रहे हो ना, वो समय चाहे जहाँ भी लगा रहे हो उसका क्या हम नाम ले, तो तुम लोग सब जानते ही हो कहाँ समय लगा रहे हो। उसको हम क्या बताएं कहाँ लगा रहे हो, सब जानते हो, हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे पता करें कि उद्देश्य क्या है, तो देखो 2-3 बातें हैं यहाँ पे। हमने पहले भी कहा ना कि आपकी जो आवश्यकता है वही आपका उद्देश्य है। तो अब आप अपने चित्त का अध्ययन करो जरा, कैसे, बुद्धि से। देखो चित्त तुम्हारा क्या चाहता है, और मन का जरा अध्ययन करो क्या चाहता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि आप की बुद्धि को अधूरा ज्ञान प्रिय नहीं है। मतलब आपकी बुद्धि सदैव मतलब हमेशा हो, यहाँ भूत भविष्य वर्तमान की बात नहीं है, हमेशा, हाँ, सर्वकाल में आपकी बुद्धि संदेह युक्त ज्ञान को पसंद नहीं करती है। अर्थात बुद्धि कहो या आप स्वयं कहो कि आपको बुद्धि से ही हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी बुद्धि को या बुद्धि के द्वारा आप जो कुछ जानते हैं उसमें संदेह युक्त जानकारी जो है वो आपको अप्रिय है। ठीक है ना, आप हमेशा निस्संदेहता वाली जानकारी चाहते हैं, माने पूरी जानकारी, अधूरी जानकारी नहीं। पूरी माने सब कुछ जान जाएं, है ना, पूर्ण जानकारी चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो अहंकार है, अभी अंतःकरण के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धि का तो हो गया। आपका जो अहंकार है वो हमेशा रहना चाहता है, माने आप हमेशा रहना चाहते हैं। तो देखो 2 बातें निकल के आई ना, एक तो आप हमेशा रहना चाहते हैं, ये आपके अहंकार से पता चलता है। अपना विनाश आपको अप्रिय है, अच्छा नहीं लगेगा। अपने अभाव की बात सुनना भी आपको स्वीकार्य नहीं है। ठीक है ना, तो आप रहें, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सब कुछ जान जाएं, ये दूसरी बात। अच्छा, और आप रहें लेकिन किसी के अधीन रहें, ऐसा आप स्वीकार करेंगे क्या? नहीं। तो आप स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं और सब कुछ जानना भी चाहते हैं, सब कुछ जानते हुए और स्वतंत्र रूप से आप रहना चाहते हैं। ठीक है, 3 बातें हो गई। स्वतंत्र, ठीक है, पहली बात तो स्वतंत्र, दूसरी बात सब कुछ जानना, दूसरी बात रहना, और तीसरी बात सब कुछ जानना। चौथी बात, आपको असमर्थता पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। माने आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जिस समय दुर्बल महसूस करते हैं, है ना, अपने से किसी बलवान को देखते हैं, उस समय आपको अच्छा नहीं लगता है। वह बल चाहे जिस किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ठीक है ना, वो कोई विद्या हो सकती है, वो धन हो सकता है, वो शारीरिक बल हो सकता है, वो बौद्धिक बल हो सकता है, किसी भी प्रकार का बल हो सकता है। ठीक है ना, तो वो जन बल हो सकता है। हाँ, तो आप दुर्बल रहना आपको पसंद नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको सामर्थ्य चाहिए। 4 बात हो गई। आपको रहना है, स्वतंत्र रहना है, सर्वज्ञ होना है, सामर्थ्यवान होना है। 4 हो गई ना। अब 5वीं बात, ये चारों बातें होते हुए भी आपको रस भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये सब बातें हो और आपको
बुरा लगता रहे, नहीं, तो रस भी चाहे माने प्रसन्न भी रहें। इन सबके साथ रहते हुए माने ये सब आपके जीवन में होते हुए आप प्रसन्न होना चाहते हैं। हम रहें, हमारा कभी नाश ना हो और हम किसी के अधीन ना हो और हम सर्वज्ञ हों, हम सामर्थ्यवान हों और प्रसन्न हों, संतुष्ट हों। तो ये सब बातें एक ही तत्व में हैं। ये तो कहने के लिए, समझाने के लिए, परस्पर में विचार विनिमय करने के लिए इतने प्रकार से कथन किया गया है ना। अब उसमें और भी बहुत सारी बातें जुड़ सकती हैं, क्योंकि उन सब बातों को जोड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब ये वक्तव्य जो है बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको सुनने में भी असहजता होगी, और जहाँ असहजता होगी तो तुम्हें पराधीनता आएगी और असमर्थता महसूस होगी, निरस्ता महसूस होगी, और छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे। फिर कहोगे कहाँ ये फंसा दिया चक्कर में। तो आप निर्भय होना चाहते हैं और अविनाशी जीवन चाहते हैं, माने हम हमेशा रहें, इसका अर्थ हमारा नाश ना हो, इसका अर्थ है हम अविनाशी रहें, है ना। अच्छा, और स्वतंत्र रहें, इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? हमसे अलग जो कुछ भी है, जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी अलग ही है ना। वाणी भी अलग ही है, माने इंद्रियां भी अलग हैं, मन भी अलग है, बुद्धि भी अलग है, चित्त भी अलग है, अहंकार भी अलग है, ठीक है ना। तो हमसे अलग जो कुछ भी है, हमें उसकी जरूरत ना पड़े अपने लिए, है ना। ये है स्वतंत्रता। स्व 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 मतलब इसी को भारतीय मनीषियों ने, भारतीय विचारशील प्रबुद्ध पुरुषों ने इसी को आत्मा भी कहा है, स्व को, और भक्तों ने उसी को भगवान कहा है, ठीक है ना। जैसे भक्त कहता है भगवान ही सबकी आत्मा है, और जो मतलब ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, यानी वो लोग अपने में समष्टि को समाहित करते हैं, ठीक है ना। भक्त अपने को भगवान में समाहित करके कहता है भगवान मेरी आत्मा है, और जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई माने कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं, सब एक ही जीवन को प्राप्त करते हैं। बस केवल इतना अंतर है कि रुचि भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न भिन्न है ना, और दोनों में ही दोनों रहता है, उसमें कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ना दोनों दो चीज़ है, और दोनों ही एक बातें हैं। वो तो फिर कभी उस पर चर्चा किया जाएगा। तो अब आप जान गए होंगे आपका क्या उद्देश्य है। फिर से दोहरा लेते हैं एक बार। आप हमेशा रहें, वह रहना भी कैसा हो? स्वतंत्रता पूर्वक हो, और संदेह न हो, माने सर्वज्ञता हो, और उसमें विश्राम भी हो, कोई परिश्रम भी ना हो, माने शांति, आराम, विश्राम, जो कुछ भी कहें उसको अपनी भाषा में समझ लेना यार, जैसे समझ सको ऐसे, क्योंकि शब्द तो संकेत मात्र है ना। तो आप अविनाशी, स्वतंत्र, सर्वज्ञ और रस, प्रसन्नता, निर्भयता इत्यादि चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य है। सर्वसमर्थ भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको आपका ये उद्देश्य, ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि वक्तव्य भी लंबा हो जाएगा, और फिर आपको क्योंकि इस भागा दौड़ की ज़िंदगी में समय तो होता नहीं है लोगों के पास में। हालांकि जिसके पास समय नहीं है वो तो बेचारा कोलू की बैल की तरह लगा हुआ है विषय के चक्कर में, क्योंकि साधक के पास तो साधना के लिए ही उसके पास समय होता है। जो साधक है माने साधना ही उसे करना है। अरे जीवन ही साधन के लिए है,
जीवन ही साधन है ना। जीवन केवल साधना के लिए है और साधना साध्य के लिए है। तो साधक और साधना और साध्य तीनों एक ही एक है, कोई अंतर नहीं उनमें। जैसे सूरज, धूप और किरण, है ना। तो मैं अपने भगवान से, सर्वसमर्थ प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जो आपका वास्तविक उद्देश्य है, माने जो जिसके पाने के पश्चात कुछ और पाना शेष नहीं रहेगा ना, उसको प्राप्त करने की आपको सामर्थ्य प्रदान करें और शीघ्रातिशीघ्र आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यदि ये वक्तव्य आपको सत्य लग रहा हो, आपकी अपनी बुद्धि से, हमारे बताने से नहीं, आपकी अपनी बुद्धि से अगर ये वक्तव्य आपको सत्य लग रहा हो कि हाँ भाई ये बात सही है ना, आपके जीवन की अनुभव युक्त वक्तव्य हो, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अपने मित्रों को, परिजनों को या जो आपके संपर्क में हों उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है ना। इस मानव जीवन का सदुपयोग संभव है कि वक्तव्य को सुन करके शायद किसी में चेतना आ जाए, है ना, सुप्त चे, क्योंकि बीज रूप से तो सब में ज्ञान विद्यमान ही है। तो अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, जिन जिन से आपका संपर्क है उनको भी सुनने के लिए आप चाहें, आपको उचित लगता हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये सही है, इससे कुछ प्रश्नों का समाधान होगा, अच्छा लगेगा, जीवन शांति की ओर बढ़ेगा, जीवन स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा, है ना। बढ़ेगा क्या मतलब, आनंदमय जीवन, शांतिमय जीवन, स्वाधीन जीवन की ओर आप अग्रसर होंगे। अगर आपको ऐसा लगे तो ये शेयर कर दीजिए। शेयर करने का मतलब भेज दीजिए ताकि वो लोग भी सुन लें, शायद उन्हें भी कुछ लाभ मिल जाए। क्योंकि मेरा तो उद्देश्य यही है बोलने का कि मैंने जो अनुभव किया है, जो मैं अपने जीवन में आनंदानुभूति कर रहा हूँ, वो आपको भी हो जाए। और सच मानो, मानो चाहे मत मानो यार, तुम्हारी मौज है, पर आपका आनंद, आपका जीवन, आपकी स्वतंत्रता, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपका रस, आपकी आवश्यकता आप में विद्यमान है, ठीक है। बस केवल वो भूला हुआ है, उसकी विस्मृति हो गई है ना। वो विस्मृति इसलिए है क्योंकि आप विषय चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए उसकी विस्मृति हुई है। जिस दिन आपके चित्त से विषय चिंतन मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसी दिन आप अपने में ही अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, प्रसन्न पाएंगे, शांत पाएंगे, स्वतंत्र पाएंगे, निर्भय पाएंगे, है ना। और जिन जिन प्रश्नों का आप उत्तर वर्षों से खोज रहे थे ना, वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके अपने अंतःकरण में ही मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न तो आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, माने गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो प्रश्न ही आपको लगेगा क्या फिजूल का प्रश्न मेरे दिमाग में था। और कुछ प्रश्न तात्पर्य जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है, उनका उत्तर मिल जाएगा। जो प्रश्न अनावश्यक हैं, वो प्रश्न आपके बुद्धि से समाप्त हो जाएंगे। तो अब मैं परमात्मा की दी हुई वाणी को परमात्मा को समर्पित करते हुए परमात्मा की दी हुई वाणी को परमात्मा को समर्पित करता हूँ और पुनः प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का परम मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का ये मानव जीवन सफल हो जाए, आप सभी का जीवन शांति, सद्भाव, स्वतंत्रता, निर्भयता, मुदिता, प्रसन्नता इत्यादि इत्यादि दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाए। आपका यह जीवन दुख रहित अनंत आनंद से परिपूर्ण हो जाए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।